Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Srisani and you are watching Channel Non-Stop. तो guys वैसे नई वीडियो लेकर आज की तो फिर से लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पे चाहिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हमारे पास जो है वो झारखंड से भी जो है वो मीम्स आ चुकी है, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पे भी मीम्स जो है वो पहले सीजेपी की मीम्स थी, अब जो है सीजेपी के वहाँ पे जो जंतर मंतर के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ की मीम्स थी हमारे पास जो हम लोगों ने देखी। अभी वेट फॉर पप्पू एंड केजू। ओके, तो डिप्के साहब ने तो भाई इससे अपना पल्ला झाड़ लिया। डिप्के साहब पीछे हट गए, उन्होंने बोला कि भाई मैं यहाँ पे नहीं जा सकता, ठीक है। तो वहां वो झारखंड के प्रोटेस्ट के अंदर नहीं गए, लेकिन कुछ लोग वहां पे गए हैं, तो उनकी कुछ मीम्स है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो लेट्स मेरा इंक मेरी मर्जी। वो लड़की के मुंह के ऊपर इंक फेंकी ना। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। राजकुमार सर, कहिए। राहुल गांधी जी आपसे बात करना चाहते हैं। नमस्कार। हम कुत्तों से बात नहीं करते। ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। कैसे हम कहते हैं कि No! God, please, no! No! व्हाट वाज दैट? अरविंद केजरीवाल। समझ नहीं आया। ओहो, मैं मौत ऐसे लगा अरविंद फायर ब्रिगेड में लग दिखा है। फायर वाली लाल जैकेट पर ये पौनी कहाँ से निकल रहा है, यूं समझ में नहीं आ रही भाई। चल भैया कर ले तू भी अपनी ड्यूटी। अभिजीत दीप के डिस्के को कुत्ता ही बना दिया। भाई अभिजीत की तो टोंगन में लठ लग दिखा है। अरे एक तो टोंग ही टेढ़ी बंकी कर दी। और देखिए कि तो बेचारे की टॉट में लठ लगा। अरे एक तो टॉट ही तसलाशी करता हमने। चलो भैया दवाई गोली लो पहलता मैं। राहुल गांधी इधर चला मैं उधर चला। अरे ऐसे नहीं राहुल यार, इधर चला तू इन सब कॉकरोचन से अलग है। तू इनकी जैसी चाल क्यों चल रहा है? जाने एक काम कर, अब की बार ना ऐसा शेर की तरह कूद के ठीक है। राहुल गांधी तुम यहाँ वीडियो देख रहे हो, वहाँ पप्पू यादव ने नया बाप बना लिया। हाँ मुझे पता है, विश्वास तो होगा ही नहीं भाई जब तक देखोगे नहीं। खुद ही देख लो भाई, सुन लो। अखिलेश बाबू ने दो बार हमसे बातचीत की और अखिलेश बाबू रामगोपाल जी मेरे पिता के समान है। मतलब पप्पू एक बात बता, तेरा जन्म कब हुआ? 1967 में। अखिलेश यादव का जन्म कब हुआ? 1973 में। यानी कि अखिलेश यादव तेरे से 6 साल छोटा है और 6 साल छोटे को बाप बना लिया। बात का कोई सेंस है? और जब अखिलेश यादव को तूने बाप बना ही लिया है, फिर नेहा तो अम्मा बन गई। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन जानते हैं? नहीं जानते। उसी का झंडा लिए हैं, ऐसा होता है। जिसका झंडा लिए है ना, वही ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन है। कौन बुलाया है आपको? अपने आए हैं, खुद आए हैं? तो ये कौन दिया? यहीं का दिया है। यहीं मिला है। यही मिला है, आपका खुद का नहीं है? नहीं। चलिए कोई बात नहीं। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन नहीं पता था इन्हें, ऐसा जिसके प्रोटेस्ट में आए हैं, मैंने बता दिया है फिलहाल। वामपंथी आयशा बोरा दिल्ली से चलकर झारखंड की राजधानी रांची आई छात्र हित के लिए, अपना नेतागिरी सीखने के लिए, और बिरसा चौक से विधानसभा घेराव के लिए कूच की थी। आधे रास्ते में पैदल चलते हुए थक गई और इन सबको छोड़ करके भाग गई दिल्ली वापस। ये कैसी नेतागिरी और कैसी छात्र हित की बात आई जो आप अपने छात्र हित के लिए लड़ने आए हैं, और अपने कार्यकर्ताओं को जो भाड़े के टट्टू को लेकर आप आई थी, उन लोगों को बीच रास्ते में छोड़ छाड़ के आप बाई कार निकल गई एयरपोर्ट दिल्ली के लिए। वो भाजपा और आरएसएस के गुंडे जो स्टेडियम में बैठ करके बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं। एक बार भी इस दल्ली के मुंह से कांग्रेस, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन का नाम नहीं निकला है। मतलब कोई सेंस बनता है इसका कि तुम एक कांग्रेस रूल्ड स्टेट में जाके बीजेपी और आरएसएस को ब्लेम कर रही हो? आरएसएस कहाँ से घुस गया इसमें? प्रोटेस्टर ने जबरदस्ती नीचे उतारा, इंक फेंका, बहुत सही किया तुम्हारे साथ। और जब स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स ने साफ मना कर दिया था कि यहाँ आके कोई फालतू की स्लोगन्स यूज मत करना,
This is what you deserve. आयशा की नेहा बोरा पर रांची जेपीएससी प्रोटेस्ट में पहुंच चुकी है। इन छात्रों ने उनका जोरदार विरोध किया है और अनाउंस भी कर दिया गया किसी तरह का धार्मिक और राजनीतिक और इसलिए तो उसके मुंह पे इंक पड़ी। विरोधी, देश विरोधी, भारत विरोधी नारा नहीं लगना चाहिए, इसलिए उनका पुरजोर विरोध हो रहा है। उन्हें स्टेज से नीचे उतरने के लिए भगाया जा रहा है और अंततः उन्हें स्टेज से धक्के मारकर भगा दिया गया है। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि वो पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, वो उमर खालिद का समर्थक है, इसीलिए फेंके। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुत्तों लोग के बीच में एक शेर है, ठीक है, इन लोगों को कोई औकात नहीं। क्या बोलती पब्लिक? क्या बोला तूने? क्या बोलती पब्लिक? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पब्लिक ने तुम्हारा नाच गाना देख लिया, पब्लिक ने तुम्हारी पार्टी रील्स देख ली, पब्लिक ने जंतर मंतर पर गालीबाजी देख ली, पब्लिक ने अनशन के नाम पर तुम लोगों को शाही पकवान ठूंसते देख लिया। अब तो बस पब्लिक एक ही बात कह रही है, दोस्तों देख लो झारखंड में क्या हो रहा है। झारखंड में कुछ शरारती तत्व वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस की समर्थन वाली सरकार झारखंड की सरकार को बेमतलब के बदनाम कर रहे हैं। कितना अच्छा काम कर रही है झारखंड की सरकार। अरे झारखंड की सरकार की नीतियों की तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम झूठ मूठ का बदनाम तो मत करो। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रही है झारखंड की सरकार। अबे सबको पता है। अच्छा काम नहीं कर रही? मोदी साहब की सरकार से भी अच्छा काम कर रही है झारखंड की सरकार। अबे जा, तुमको कुछ पता तो है नहीं। देखो, पूरे मुल्क में एक ही डिमांड उठ रही है कि जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए, कास्ट वाला रिजर्वेशन जो है वो खत्म होना चाहिए। हाँ, उठ रही है। पूरे मुल्क के किसी भी राज्य ने अभी तक ये जाति वाला आरक्षण खत्म नहीं किया और हमारे झारखंड की सरकार ने कर दिया है? हाँ, अबे नहीं किया। तुमको क्या पता है? झारखंड में किसी भी जाति का हो अब उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, ये सब बंद कर दिया। झारखंड में केवल अब दो ही जाति बचेंगी, गबीर या फिर अमीर है? हाँ, वहां जातिगत आरक्षण देना एकदम बंद है। या तो तुम गबीर हो या तुम अमीर हो, ये दो ही प्रकार की जाति रह जाएंगी बस। अबे ऐसा नहीं हुआ, झूठ क्यों बोल रहा है? झूठ क्या बोल रहे हैं? बकरी की कसम खा के कह रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे। देखो, बकरी कहां से आ? झारखंड की सरकार ने और जातिगत आरक्षण पे नौकरी देना कर दिया बंद। या तो तुम अमीर हो तो तुम 40 लाख रुपए लेके आओ, तुमको तुरंत नौकरी मिल जाएगी, और गबीर हो तो अपने घर बैठो। झारखंड की सरकार ने जातिगत आरक्षण देना बंद कर दिया, आर्थिक आधार पर आरक्षण देना शुरू कर दिया। जो बात है, अभी शुक्र है इसने इस्तीफा नहीं मांगा। तो दो चीज तुम बताओ हमको। अभी शुक्र है इसने इस्तीफा नहीं मांगा। अमीर हो तो तुम फटाफट 40 लाख रुपए लाओ और तुम नौकरी ले जाओ, और गबीर हो तो अपने घर बैठो। जाति कास्ट वाला रिजर्वेशन खत्म। क्या मोदी साहब, आपको हमारी झारखंड की सरकार से सीखना चाहिए कि जातिगत आरक्षण कैसे खत्म किया जाता है। आप पर सरकार चलाना नहीं आ रहा। शुक्र है इस्तीफा नहीं मांगा। हमारी झारखंड सरकार से कुछ नहीं सीख भी नहीं पा रहे हो आप तो। आप दो मांग लिया ला, इनको बस इस्तीफा। हमें पॉलिटिक्स का डिफरेंस क्रिएट करना है, ये दिखाना है कि वी आर ऑल यूनाइटेड। हम सब एक है भाजपा को हराने में। क्या बात करते हैं यार? स्वयं प्रधानमंत्री इस तरीके की घटिया भाषा इस्तेमाल करने लग गए कि हम इन बेटियों को माफ करते हैं। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। मैं भी झारखंड के छात्रों एकजुटता जाहिर करूंगी, और जिस तरीके की पॉलिटिक्स वहाँ पे बीजेपी और एबीवीपी के लोग घुसाना चाह रहे हैं। अच्छा, मोदी साहब ने तो भाई ये कह दिया बेटियां, वहां पे उनकी माँ को पता नहीं किस को इतनी गंदी गालियां थी, मतलब वो गलत लैंग्वेज थी कि बेटी कहना गलत लैंग्वेज थी। भाई ये पागल है। उस पॉलिटिक्स को रिजेक्ट हम लोग करेंगे और उसकी पूर्ति अभी तक अधूरी है, और इसकी पूर्ति सिर्फ तब होगी जब होम मिनिस्टर अमित शाह बर्खास्त होंगे। भाई इनको सबका इस्तीफा। ये इस्तेमाल करने का आदेश कहाँ से आया? ये आदेश होम मिनिस्ट्री से आया। सच्ची? होम मिनिस्ट्री की कुर्सी पर अमित शाह बैठे हैं। उन्होंने जिस तरह से कहीं सिवान में AK-47 का आदेश दिया, इन सब की जवाबदेही लेते हुए
अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। मुंह में ले ले मेरा। अब अमित शाह के पीछे पड़ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि लोगों का सर तोड़ देने का। धमकी किसको देता है? धमकी किसको देता है? साला वहीं पहुंचा दूंगा जहाँ से पैदा हो गया। हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक। समझ गया। क्या बोलती पब्लिक। The next day. हम लोगों ने उस कैंपेन को नाम भी दिया है क्या बोलती सॉरी ब्लैंक हो गया मैं, लेकिन हम लोगों ने उस कैंपेन का नाम भी दिया है क्या बोलता इंडिया। हक दिया। क्या बोलती पब्लिक। क्या बोलता। यहाँ के एक ही नेता है जो अब भारत को बदल सकता है और वो है राहुल गांधी। उनके अलावा कोई नहीं है। जो अब एक हमेशा से बोला जाता है कि राहुल गांधी और क्या कहते हैं मोदी नहीं तो कौन, इस तरीके की बातें बोली जाती है। तो भाई मोदी नहीं तो राहुल गांधी, साफ सी सीधी सी बात है। देखो भाई साफ सीधी बात है। ये राहुल गांधी को इतना पसंद क्यों करता है पता है आपको? पता नहीं। क्योंकि इसका शादी का उम्र बीत रहा है, 40 साल होने वाला है इसका। और राहुल गांधी का भी 60 साल होने वाला है। उसका भी शादी नहीं, इसका भी शादी नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं भैया आप? हम गणित में पढ़ते हैं ना, माइनस है प्लस। अच्छा। अब इसका होने वाला है प्लस। ये प्लस होने के लिए मरे जा रहा है। तो भाई कोई भेजो इसको राहुल गांधी का हवेली में, होने दो प्लस। भाई जल्द से जल्द इंतजाम करो इसको राहुल गांधी का हवेली में भेजने का। जल्द से जल्द भेजो और इसका मुंह बंद करो भाई। ये देखा नहीं जा रहा है, इसका बकलोली और देखा नहीं जा रहा है भाई। जल्द से जल्द इंतजाम करो। जय हिंद। ओके गाइस, ये थी सारी मीम्स जो कि बहुत ज्यादा फनी थी। और अभी झारखंड के अंदर प्रोटेस्ट का था। नेहा बोरा ने जाके जी वहां पे अपना ही पॉलिटिकल जो वो थी ना चीजें वो शुरू कर दी। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पर पॉलिटिक्स जो है वो नहीं चलेंगे और ना ही किसी हम पार्टी को यहाँ पे ये कह रहे हैं। हम बस अपने झारखंड के मुद्दों को जो है वो उठा रहे हैं। और उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पे आके ये सब नहीं चलेगा। इन्होंने जाके नेहा ने वहां पे जाके अपना ही चला दिया। ठीक है, इनको लगा कि ये भी जंतर मंतर ही है और यहाँ पे स्टूडेंट्स वही सारी चीजें शुरू कर देंगे। उन्होंने बोला था हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट और यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं चलेंगी। और फिर क्या था कि उन्होंने उसके मुंह पे इंक फेंक दी। तो जो कि मतलब हुआ तो गलत लग गया, लड़की के मुंह पे ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन मतलब जब उन्होंने बोला था कि भाई यहाँ पे आके कोई ऐसी चीज ना बोले तो वहां पे जाके तो अपना मुंह खोलने की बेवजह क्या जरूरत थी? आपके पास था तो सही जंतर मंतर, वहां पे खूब आपने किया। इनको अमित शाह का जब भाई इनको इस्तीफा चाहिए पहले, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीएम मोदी तक ये जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता पहले इनको मतलब ठीक है एक बंदे का इस्तीफा हो गया, आप लोगों ने इतना ड्रामा क्रिएट कर दिया और फिर बोल रहे हैं कि इन्होंने गलत लैंग्वेज यूज किया बेटी बोल के। मतलब बेटी बोल के गलत लैंग्वेज यूज की जो तुम लोग इतनी गालियां दे रहे थे। तो गाइस आप लोगों का इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना है? डॉक्यूमेंट के नेहा के साथ जो है जो हुआ वो सही हुआ कि गलत हुआ? तो चलिए गाइस, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाय बाय।